हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, मेधावी स्कीम को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। ये हालांकि अपडेट इस साल का नहीं है, बट ये अपडेट ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। वो पूरा का पूरा अपडेट में डिस्कस कर देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा अपडेट पता चले। बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एमबीबीएस की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज हो रही हैं। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। कंफर्मेशन आ चुका है। एनएमसी ने एमसीसी को एक नोटिस दिया, उसमें ये बताया कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने का प्रोसेस पूरा चल रहा है। बहुत ही अच्छी न्यूज है। काउंसलिंग अच्छे से करो। जिनकी बॉर्डर लाइन पे रैंक है उनको भी सीट मिलेगी। एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, दैट मीन्स कट ऑफ डाउन जाएगा। बाकी इसके लिए पूरा एक अपडेटेड वीडियो सेपरेट आएगा। बात करते हैं हम लोग मेधावी स्कीम योजना की। देखो, 5 जून 2018 को एक नोटिस आया था सरकार का। उसमें ये लिखा था कि जिसके पिता या पालक की आय 6 लाख रुपए से कम हो वो लोग मेधावी स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। फिर इसके बाद इसमें अपडेट आया। ये अपडेट होके क्या आया वो दिखाता हूं आपको। वो सीमा दिखाता हूं आपको कि वो अपडेट होके क्या आया। वो अपडेट होके आया कि 8 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है वो पेरेंट्स जिनकी इनकम 8 लाख या पिता के पालक की आय 8 लाख रुपए या 8 लाख से कम हो वो लोग मेधावी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। 8 लाख से कम का ये नोटिस आया था। अब देखो, अभी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि 2025 का अपडेट क्या था। जिस बच्चे की नीट ऑल इंडिया रैंक, नीट AIR रैंक 1.5 लाख से कम है वो एलिजिबल है। ठीक है, जिसके पिता की या पालक की आय 8 लाख से कम है वो एलिजिबल है। मेधावी स्कीम की बात कर रहा हूं। बाकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी सेम वही है, 70% फ्रॉम MP बोर्ड एंड 85% फ्रॉम CBSE बोर्ड। ये एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात होती है। अभी मेधावी स्कीम में अब लेटेस्ट अपडेट क्या है वो देख लीजिए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की वार्षिक आय रुपए 8 लाख तक है वो लोग भी एलिजिबल है। जैसे अभी तक क्या था, 8 लाख से कम की इनकम जिनकी थी फादर की या पालक की वो लोग एलिजिबल थे। लेकिन ये अपडेट 18 अगस्त 2023 का अपडेट है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जिनकी आय 8 लाख तक है वो भी एलिजिबल है। इसके आगे का अपडेट एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो भी देखिए। परंतु ऐसे विद्यार्थियों को जिन्होंने योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रुपए 8 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। उक्त संशोधन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होगा। इसको पूरा का पूरा पढ़िए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज मान लो आपने 2025 में एडमिशन लिया, अब आपकी आय जो है वो 8 लाख रुपए है, बट 2027 में आपकी आय जाके हो जाती है 9 लाख रुपए आपके फादर की आय, तो भी आपको मेधावी स्कीम मिलेगी। क्योंकि देखिए, अपग्रेडेशन सब जगह होता है। कोई मान लो ऐसा स्टूडेंट है जिसके फादर सर्विंग है लेकिन अभी उनकी इनकम 7,50,000 रुपए है, अभी 2 साल में उनकी सैलरी बढ़ेगी तो वो जाके 8.5 लाख रुपए हो गई। तो ऐसा नहीं कि वो बच्चा मेधावी का पात्र नहीं रहेगा, नहीं, मेधावी मिलेगी आपको। यही 8 लाख रुपए की सीलिंग ब्रेक हुई है। ये अपडेट एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि 8 लाख की सीलिंग को ब्रेक करता है। सपोज आपके फादर बिजनेसमैन है, अभी उनकी आय जो है वो 8 लाख रुपए है या 7.5 लाख रुपए है या मान लेता हूँ 6 लाख रुपए है, लेकिन अगले 2 साल में बिजनेस में ग्रोथ आती है और इस ग्रोथ को लेके आपके फादर की इनकम 9 लाख 10 लाख रुपए हो जाती है, तो आपके ऊपर मेधावी लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मेधावी से वंचित हो जाओगे। इसमें 2 आप लोग क्लॉज पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, रुपए 8 लाख से अधिक होने पर, सिर्फ इतना ही लिखा है क्लॉज में कि 8 लाख से अधिक। ये अभी सीलिंग नहीं डाली गई है कि अधिक कितनी, 11 लाख भी हो सकती है, 12 लाख भी हो सकती है, 13 लाख भी हो सकती है। अगर कोई मैक्सिमम सीलिंग आएगी कि मैक्सिमम सीलिंग मान लो कोई आती तो वो आपको अपडेट दूंगा। और दूसरा चीज क्या है, पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी। पाठ्यक्रम का पूर्ण 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो, आपका पाठ्यक्रम 2030 में कंप्लीट होगा जाके, क्योंकि 4.5 साल का कोर्स रहेगा, 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। तो 2030 तक आपकी फादर की इनकम कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, आप मेधावी के पात्र रहोगे। ये एक अच्छा अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए, गुड न्यूज है।
नहीं तो पता चले कि जैसे जैसे आपकी इनकम अपडेट होती जा रही है आप मेधावी के पात्र न रहो, फिर आप फीस को अफोर्ड न कर पाओ। ये अपडेट पुराना अपडेट था, लेकिन हर बच्चे को पता नहीं होता है। तो बच्चों का ये क्वेश्चन था कि कल को अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, एक्सीड हो जाती है फादर की इनकम, तब क्या होगा, क्या हमें मेधावी का बेनिफिट मिलेगा? तो सिंपल सा आंसर है कि यस, आपको मेधावी का बेनिफिट मिलेगा। अब इसी में कुछ एफएक्यूज दिए हुए हैं कि मेधावी स्कीम के लिए कौन कौन पात्र है। ये देखिए, सिंपल पढ़िए। मैंने नीट की परीक्षा पास की है, तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूं? इसका आंसर है हाँ। आप अभी अपडेटेड शेड्यूल, अपडेटेड इसमें क्या है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कि आपने मान लो नीट 2025 की परीक्षा पास करी है, लेकिन अगर आपकी रैंक 1.5 लाख या उससे नीचे है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आपको नीट के अंदर मेधावी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, क्या शासकीय या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बॉन्ड भरना अनिवार्य है? तो सिंपल सा आंसर है जी हाँ। आप मेधावी स्कीम से प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करो एमपी के अंदर, या गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करो, आपको बॉन्ड फिल करना ही करना होगा। बॉन्ड कौन कौन से किसके ऊपर लागू होंगे, कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, आप लोग उसको एक बार देख लोगे तो एग्जैक्टली ये समझ पाओगे कि आपके ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम पे बॉन्ड कौन सा लागू हो रहा है। प्रेजेंट टाइम पे बॉन्ड, मेधावी स्कीम प्रेजेंट टाइम पे पूर्णतया चेंज हो गई है। 1.5 लाख वाली सीलिंग डाल दी गई है, जो 1.5 लाख रैंक वाली सीलिंग है। इसके बाद आपको जो अमाउंट दिया जाएगा वो लोन के रूप में दिया जाएगा। ये लोन कोलेटरल एंड इंटरेस्ट फ्री होगा, कोलेटरल एंड इंटरेस्ट फ्री होगा। अगर आप बॉन्ड की शर्तें नहीं मानोगे तो ये पूरा का पूरा लोन आपको फिल मतलब रिटर्न करना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर से बॉन्ड हटेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बीडीएस में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा? आंसर इसका क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय दंत महाविद्यालय, दैट मीन्स गवर्नमेंट बीडीएस अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें आपको मेधावी का बेनिफिट मिलेगा। बट आप लोग ये ध्यान रखिए, जहां भी आप मेधावी का बेनिफिट लोगे तो वहां पे मेधावी का बॉन्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद अगर आप मेधावी ले रहे हो तो मेधावी का बॉन्ड आप पे लग जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान देना। आगे है, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में योजना की पात्रता नहीं होगी, दैट मीन्स प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस में आप लोगों को मेधावी बेनिफिट नहीं मिलेगी, ये आप समझिए। ना ही आपको बीएएमएस के किसी कॉलेज में मेधावी स्कीम मिलेगी। बीएएमएस में भी मेधावी का प्रावधान नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। हाँ ये है कि आप लोग अपनी वॉइस रेज करके आप चाहो तो मेधावी स्कीम के लिए वॉइस रेज कर सकते हो, सो दैट कि गवर्नमेंट इस पे काम करे तो पता चले कि शायद आपको बीएएमएस के लिए भी मेधावी स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा? तो अब आंसर ध्यान से पढ़िए। नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। समझिए, स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको मेधावी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और वो एमपी के अंदर हैं तो उन आपको मेधावी स्कीम मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई और इंस्टीट्यूट ऐसा है नीट के अतिरिक्त केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो अब कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि विदाउट नीट आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। तो ये लास्ट वाला क्लॉज है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर एमबीबीएस में एडमिशन देते हैं, ये वाला क्लॉज अब लगने का कोई चांस बचा ही नहीं है। तो सिंपल हो गया, एमपी के स्टेट के गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें मेधावी मिलेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नड जो एमपी के अंदर में कॉलेज हैं एमबीबीएस के, उनमें आपको मेधावी योजना का लाभ मिलेगा। ये आपके जो बेसिक क्वेश्चन थे वो बता दिए। लेटेस्ट अपडेट जो आया है वो बता दिया कि आपको लेटेस्ट अपडेट में 8 लाख की सीलिंग ब्रेक हो रही है, लेकिन वो किसके लिए 8 लाख की सीलिंग ब्रेक हो रही है वो भी बता दिया। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, कट ऑफ डाउन जाएगा। जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था वो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना।
सीट मिलने के चांसेस बनेंगे। बॉर्डर लाइन पे बैठे हो तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करो। आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे काउंसलिंग करनी है तो आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर देखिए लिखा हुआ है, करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर, इस पे व्हाट्सएप करो और पेड ब्रोचर ले लो। 2 तरीके के ब्रोचर है हमारे पास, गोल्ड प्लान एंड प्लेटिनम प्लान, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।